श्री राधे राधे। कैसे हो आप सब। आज हम आपको सोलमेट, कार्मिक एंड ट्विन फ्लेम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में समझाएंगे। आई होप आपको समझ आएगा। कार्मिक कोई भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि कार्मिक सिर्फ एक हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो। कार्मिक मम्मी पापा, फ्रेंड, भाई बहन, कोई भी हो सकता है। आपके बच्चे, कोई भी, डजंट मैटर, कोई भी हो सकते हैं। हमारी लाइफ में कार्मिक का आना बस इतना होता है कि वो हमें हर्ट करते हैं, पेन देते हैं, दर्द देते हैं। हमें इस जन्म जो कार्मिक मिले हैं उनसे हमारा रिलेशन पिछले जन्म का होता है। जो लोग पिछले जन्म पे बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, बस वही इस सारी बातों को मान सकते हैं, बाकी इन बातों को कोई नहीं मानेगा। कार्मिक से हमारा सीधा सीधा रिलेशन पिछले जन्म से होता है। पिछले जन्म में हमने जिन लोगों को पेन दिया था, हर्ट किया था, प्रताड़ित किया था, रुलाया था, वही लोग हमें इस जन्म मिलते हैं कार्मिक के रूप में। इस जन्म क्या, कार्मिक हमें हर जन्म मिलते हैं। कार्मिक हमारा हर इंसान की लाइफ जो हमने पिछले जन्म से कोई ना कोई साथ किया था जरूर मिल, वो वही लोग इस जन्म में पिछले जन्म की भरपाई के हस्बैंड हमें इस जन्म फ्रेंड के मिलते मिले, या फिर उनकी खुद की अपने संतान के रूप में होना। ये होते हैं कार्मिक। कार्मिक से अगर आपको पीछा छुड़ाना है तो एक प्रेयर आती है, वो अपोनोपोनो, उसे आप रेगुलर कीजिए। कार्मिक रिलेशन से आप बाहर आ जाओगे। अब आता है सोलमेट। सोलमेट क्या होता है, सोलमेट हमारी लाइफ में क्यों आता है ना। सोलमेट हमें हमारी लाइफ में प्यार देने के लिए आता है, अनकंडीशनल लव देने के लिए आता है। वो ये नहीं सोचता कि सामने वाला प्यार करेगा तभी मैं करूँगा, तभी मैं प्यार करूँगा, बराबरी का प्यार करूँगा, नहीं। वो आपकी लाइफ में आपको अनकंडीशनल लव देने के लिए आपकी लाइफ में आता है। ये ज़रूरी नहीं है सोलमेट में भी कि सिर्फ हस्बैंड हो या बॉयफ्रेंड हो। सोलमेट में मम्मी पापा भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपकी खुद की अपनी एक संतान भी हो सकती है। सोलमेट हमें क्यों मिलते हैं पता है, जब हम पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करते हैं तब जाकर हमें इस जन्म में सोलमेट दिए जाते हैं। जब हम कार्मिक कर्मों से ऊपर उठकर कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो उन अच्छे कर्मों का फल हमें सोलमेट के रूप में इस जन्म दिए जाते हैं, जो हमें अनकंडीशनल डीपली लव करते हैं। वो होते हैं सोलमेट। अब आता है ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम एक आत्मा और दो शरीर, उन्हें बोलते हैं ट्विन फ्लेम। जब उन्हें इस अर्थ पर किसी बड़े कार्य के लिए भेजा जाता है तब उन्हें दो शरीर के रूप में इस अर्थ पर भेजा जाता है, जिसे डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन कहा जाता है। सोलमेट और कार्मिक दोनों को पहचानने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जब तक ट्विन की अवेकनिंग नहीं होती तब तक वो हमारी लाइफ में एक कार्मिक के रूप में रोल प्ले करता है। जो लोग बोलते हैं ना, आजकल बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि हम दो जिस्म एक जान है, तो डियर, ट्विन फ्लेम होना बहुत बड़ी बात होती है। 2 दिन किसी से क्या प्यार हुआ, 2 दिन क्या किसी से अटैचमेंट हुआ और बोल देते हैं हम तो 2 जिस्म एक जान है। अब सुनिए ट्विन फ्लेम होता क्या है। ट्विन फ्लेम हमें हमारी अनंत जन्मों की तपस्या, अच्छे कर्मों के बाद ट्विन से हमारा सामना होता है, तब हमारा रियूनियन ट्विन से होता है। अनंत जन्मों तक कार्मिक सोलमेट के रिश्तों में
में बंधते हैं, उसके बाद हमें हमारे ट्विन से मिलने का मौका दिया जाता है, हमें खुद हमारे काउंटर पार्ट से मिलने का मौका दिया जाता है। लेकिन ट्विन से हमारी कभी शादी नहीं होती। लेकिन जब हम बहुत अच्छे कर्म करते हैं ना, तब हमें हमारे ट्विन से मिलने का मौका भी दिया जाता है। पता है, ट्विन कभी भी किसी और से शादी नहीं करते। उन्हें ट्विन के लिए चाहे कितनी ही तपस्या क्यों ना करनी पड़े, लेकिन जब भी करेंगे तब वो अपने ट्विन से ही शादी करेंगे। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो शादी नहीं करते, उन्हें कोई और पसंद आता ही नहीं है। बहुत से लोग सन्यासी बन जाते हैं। और हमने बोला था ना कि ट्विन हमारी लाइफ में एक कार्मिक का रोल प्ले करता है, तो ये बात भी सही है कि ट्विन हमारी लाइफ में एक कार्मिक का रोल प्ले करता है। जब तक उसकी अवेकनिंग नहीं हो जाती, जब तक वो इस बात को समझ नहीं जाता कि ये मेरा ही खुद का एक काउंटर पार्ट है, ये मेरा ही ट्विन है, तब तक वो एक कार्मिक का रोल प्ले करता है। और अगर वो इस बात को नहीं समझ पाता है तो फिर से वो वही कार्मिक सोलमेट के रिश्तों में उलझता रह जाता है। इस जब हम हमारे ट्विन से मिलते हैं, बहुत जल्दी समझ पाते हैं, हमारी ये तलाश पूरी होती है। ट्विन फ्लेम में एक स्पिरिचुअल होता है और एक स्पिरिचुअल बहुत कम होता है। ट्विन फ्लेम में एक बात और होती है, जब तक हम हमारे ट्विन से मिलते नहीं, तब तक हमारी तलाश जारी रहती है। जिस दिन हम हमारे ट्विन से मिल जाते हैं, तब हमारी ये तलाश पूरी होती है। हम हजारों लोगों के साथ मिल ले, आपको उनके समझ आया साथ होगा। उठ ले बैठ ले, लेकिन हमारी ये आंखें हमारे अंदर एक कुछ अनजाना सा कुछ ऐसा होता है जो हमारे ट्विन की तलाश में लगा रहता है कि कब हमारा ट्विन हमारे सामने आएगा, कब हम हमारे ट्विन से मिलेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। हमने थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में समझाने की आपको कोशिश की है। अभी तो हम YouTube पर आए हैं, अभी तो हमें बहुत आगे जाना है और हम आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियरली समझाएंगे। श्री राधे राधे।